हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र से आप लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी साल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ 2018 में जो है सो फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 के में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन जो है सो बार बार आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए। तो कोई चैप्टर नंबर 3 है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चैप्टर से जो सो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं यानी कि छूटने नहीं देंगे और क्वेश्चन को मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन को समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का। मेरा अधिकतर प्रयास रहेगा कि आपको क्वेश्चन एक भी समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और इस चैनल के नए डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। तो वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ पा जाते हैं, पा सकते हैं। और एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से संबंधित से किसी भी तरह का जो है समस्या का प्रॉब्लम यानी कि डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ था। शुरू प्रारंभ मतलब होता है शुरू। तो एग्जामिनर करता है क्या है कि जो क्वेश्चन आप लोग को हम चाहे किसी और गुरु जो है से टीचर पढ़ाते वही चीज़ है, बट वो करता है क्या है कि शब्द को इधर से उधर थोड़ा सा हार्डली हिंदी वर्ड यूज कर लेता है, जिसके कारण आप लोग को समस्या आने लगता है एग्जाम हॉल में। तो आप लोग फिक्र नहीं कीजिए, टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। क्या पढ़ाना है, क्या स्किप करना है, क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है और क्या आपको पीडीएफ देना है। तो सिर्फ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1960 के दशक से जो है सो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश शुरू हो गया था 1960 के दशक से। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है। ये भी क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो बोले ना, कोई भी फेक नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराएगा जो आपको एग्जाम से संबंधित नहीं है। सभी सब्जेक्ट का, सभी थ्योरी न्यूमेरिकल सभी कराया जाएगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को सपोर्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट से बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। आपके अनुसार जो है सो तैयारी कराया जाएगा। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है सो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, सक्सेस निर्भर करता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों को है सो लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया। तो लोकतंत्र का प्राण जो है सो राजनीतिक दल को कहा गया है, पॉलिटिकल गैंग को। दल मतलब होता है इंग्लिश में गैंग, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इकट्ठे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ। तो लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र में आस्था लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है, नियम है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल का आशय क्या है। तो राजनीतिक दल का आशय क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, व्यक्तियों के समूह से। तो व्यक्तियों के समूह से जो है राजनीतिक दल का आशय रहता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। देखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 11 के सेकंड शिफ्ट में, 16 के फर्स्ट शिफ्ट में और 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में, 18 के सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 18 के फर्स्ट शिफ्ट में भी 18 के सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितना लेवल का है और यहाँ से कितना क्वेश्चन जो है से पूछा जाता है। यही क्वेश्चन हम लाए हैं, यही आप लोग को सभी सब्जेक्ट का कराएंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा।
तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है सो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह द्वारा मान कर चलिए, ऐसे उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे कि हम लोग का पंचायत में वार्ड या मुखिया कोई भी खड़ा होता है तो उसको नामांकन कराना पड़ता है ब्लॉक में। फिर नामांकन कराने के बाद जैसे कुछ दिन के बाद उसका चुनाव चिन्ह देता है, उसका क्रमांक संख्या कितना है उसमें नाम अंकित करके देता है। तो वही पूछ रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह, चुनाव तो नहीं दिया है लेकिन चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है उसका नाम कितना क्रमांक में है पहले से डिसाइड नहीं रहता है कि उसका क्रमांक कितना में आएगा नाम और उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा यह दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? सूचना के अधिकार जो है सो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है राजस्थान से। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर के ही पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और यह देखिए बिहार मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि इस साल भी यह पूछने का संभावना है। और 11 के फर्स्ट शिफ्ट में और 16 के भी फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि बात पर तो बिलीव नहीं कर सकते थे, विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रूफ के साथ देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन काफ़ी सारा जो है एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और बिहार मॉडल दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा एक बार 2 बार सही, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, 2005 में। 2005 में जो सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना था। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब का भी जो आविष्कार है 2005 में ही हुआ था और फेसबुक का आविष्कार 2004 में हुआ था। तो आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं, ऐसे बता दिए हैं नॉलेज के लिए। ठीक है, एक अन्य यूट्यूब चैनल है अध्ययन सागर बाय DK, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 10th पास करने के बाद अगर आप कंपटीशन लाइन में उतरते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो वहाँ जो है सो हर एक क्वेश्चन का जो है प्रीवियस ईयर सेट और रीजनिंग मैथ हमारे ही द्वारा कराया जाता है। तो रीजनिंग ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको कॉलम बगैर छुए हुए आपको जो है आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि तारी विरोधी आंदोलन ने नेल्लौर में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? तारी विरोधी आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो नेल्लौर से। आप लोग को बताना है कि नेल्लौर, ऐसे तो ये बिहार में होगा क्योंकि आप ये बिहार में जो है तारी दारू का विरोध किया जा रहा था। तो तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ था वो नेल्लौर में हुआ था। तो नेल्लौर किस जिला में, यानी कि बिहार में कितने कुल जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले। तो 38 जिले में से यह कौन सा जिला में पड़ता है? नेल्लौर। जो गाँव की महिलाओं ने यहाँ से भाग लिया था नेल्लौर से। तो क्वेश्चन कहता है कि तारी विरोधी आंदोलन में नेल्लौर में कितने गांव की महिलाएं, कि नेल्लौर से कितने गांव की महिला जो है सो भाग लिया था तारी विरोधी आंदोलन में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 5000 गाँव की, इतना काफ़ी संख्या में, इसी कारण जो है सो तारी विरोध हुआ था। और तारी का जो है सो कभी कभी सामने न्यूज निकल कर आता था कि मिठाई बनेगा, कुछ बनेगा, कुछ बनेगा। इसी तरह तो तारी विरोधी आंदोलन नेल्लौर में जो है लगभग 5000 गाँव की जो है सो महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं का भाग लिया था? तो देखिए आप लोग को हम कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कहें स्टेट, और यह स्टेट आ ही गया। तो स्टेट तो आ गया लेकिन जिला आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, आंध्र प्रदेश से। बिहार तो है नहीं, आप लोग को कन्फ्यूज याद दिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आंध्र प्रदेश के कौन सी जिला में? आंध्र प्रदेश की पहला नंबर तो जिला कितना है ये भी बताइएगा। आप चाहे तो गूगल से भी सहारा ले सकते हैं। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन जो है किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछता है।
तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया था? तो आंध्र प्रदेश की। और तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरुआत? देखिए आंध्र प्रदेश की महिला भाग लिया तो ऐसा तो नहीं ना जब बिहार में आंदोलन शुरू होगा आंध्र प्रदेश की महिला या अन्य राज्य की महिला आकर भाग लेगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो आंध्र प्रदेश में जब शुरू हुआ तो आंध्र प्रदेश की महिला नहीं, चाहे कोई भी आंध्र प्रदेश की कोई भी जिला हो या कोई भी गाँव हो वहाँ से आकर महिला भाग लेगी। तो लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर ही ना आंदोलन चालू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है इसका भी। यह भी बिहार मॉडल क्वेश्चन और 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इसमें सुधार हो सकता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर, तो आप लोग इसका जो है सो थ्योरी पढ़ चुके होंगे इस कहानी के तौर पर, इसका थ्योरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ से आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि पेड़ का कटाई जो है अंधाधुंध हो रहा था तो वहाँ की महिला या वहाँ का जो है सो आदमी सब जो था वहाँ का वह पेड़ से चिपक गए थे और बोले थे कि पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ को बचाना है, हमको पेड़ नहीं काटने देंगे। इसी से संबंधित है, पेड़ से संबंधित है चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड से राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। पेड़ के बचाव से हम पहले ही बता दिए, तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तो एक क्वेश्चन में जो है सो अनेक क्वेश्चन का आंसर हम जो है सो बता देते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक, लगता है कि क्वेश्चन हम एक किए हैं लेकिन आंसर काफ़ी सारे क्वेश्चन का जो हम डिस्कशन कर देते हैं। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वह पर्यावरण संरक्षण के जो है सो उद्देश्य से चलाया गया था, क्योंकि हमको पेड़ बचाना है तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो मानव जीवन के ऊपर खतरा नहीं होगा। जबकि पेड़ नहीं रहेगा तो प्रदूषण ज़्यादा होगा, प्रदूषण ज़्यादा होगा तो आदमी को सांस लेना कठिनाई होगा और यह जीव जंतु संकट में पड़ जाएगा। तो चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण संरक्षण से बचाव से संबंधित था, पेड़ को बचाया तो पर्यावरण बचेगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, शराबखोरी से, कांग्रेस की पार्टी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सो डी इज द करेक्ट है, कांग्रेस के पार्टी के विरोध से जो है सो यह। इसका राइट आंसर जो होगा यह, लेकिन यह गलत है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है तो क्या है? कांग्रेस की पार्टी के विरोध, यही ना इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्वेश्चन एक बार 2 बार पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं है। देखिए किसी भी चीज़ को समझेंगे तभी ना जवाब दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, जल से। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है किससे होगा? तो जल से। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, नर्मदा एक नदी का नाम है और घाट कहाँ बनता है? नदी पर नहीं बनता है, तो जल से भी याद रख सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, जमीन से तो ये होगा नहीं, जंगल से तो जंगल में कहूँ घाट बनेगा, ऐसा तो नहीं होगा। मरुभूमि मतलब जहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं उपजता, जैसे कि हो गया राजस्थान जहाँ बालू एरिया है वहाँ पर कुछ उपजेगा, तो वहाँ बांध किस चीज़ से बनाइएगा? बालू से बांध बनाकर देखिएगा तो बनता है। जमीन में हम बांध बनाकर क्या करें? जहाँ जल रहेगा था ना जब बांध बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1888 से 1889 ईस्वी में जो है सो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। 1988 से 1989, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से? देखिए उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है, उसका स्टेट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो उसका गांव भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो है सो ये तीनों के तीनों राज्य जिसे मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है सो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, 2 गो है मामा, एगो है गो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक घाटी है, नदी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नदी है। घाटी तो होगा नहीं, जंगल होगा नहीं, पहाड़ होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नदी होगा। नदी, नदी पर नहीं बांध बनाया जाता है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नदी पर ही बनाया गया था, और नर्मदा क्या है? एक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ने, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू में ही सार्क का जो है सो मुख्यालय है। आप लोग कंपटीशन यानी कि कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा ना, तो पॉलिटी में ही पढ़ना पड़ता है सार्क। इसका होता है SAARC। इस एस से होता है साउथ, ए से होता है एशिया, साउथ एशियन, ए से होता है एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जो है सो इसका काठमांडू नेपाल में है मुख्यालय। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, लोकतंत्र की स्थापना करना। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि उसका विचार था कि लोकतंत्र की स्थापना हो नेपाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की? नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा किया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल में जो है 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा कर दिया था। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुआ? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हो चुका था। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई? नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई थी? तो शपथ मतलब समझ रहे हैं, जिसको क्रिया कहते हैं, हम लोग नहीं कहते, हम बोलचाल की भाषा में जो क्रिया कोई सही बात हो कि नहीं। तो नेपाल में गिरिजा प्रसाद की कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल 2006 को। 30 अप्रैल 2006 को नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई थी, 30 अप्रैल 2006 में। भारत में 16वां लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, 2014 में। 16वां लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 2014 में। 17वां पूछा जाए तो लोकसभा का चुनाव कितने साल पर? 5 साल पर। तो 14, 5, 19। तो 16वां है तो 17वां 19 में, और 19 फिर 24 आएगा तो कितना होगा? 18वां। तो 18वां चुनाव कब होगा? तो 2024 में होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, 5 साल पर चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत ज़्यादा मिला था? यानी कि भारत में हुआ था 1977 ईस्वी में आम चुनाव में हुआ था, उसमें किस पार्टी को, जैसे कि बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो इनमें से किस पार्टी को जो है सो, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, तो किस पार्टी को जो है सो ज़्यादा बहुमत मिला था, ज़्यादा सीटें मिली थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को। किसका होगा? तो जनता पार्टी को जो है भारतीय में 1977 ईस्वी के आम चुनाव में जो है सबसे ज़्यादा पार्टी सीटें मिला था जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, बहुदलीय है। क्या है? तो बहुदलीय जो है सो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। तो ये तक, और ये किसका है? लालटेन। तो ये है आरजेडी का। किसका है? तो आरजेडी का है लालटेन, और कमल का फूल है बीजेपी का। किसका है? यह है बीजेपी का। तो ये आप लोग याद रखने की बात नहीं है, तो याद ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? वही भारतीय जनता पार्टी, बी से भारतीय और जे से जनता, पी से पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1979 में। 1979 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना हुआ था 1979 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सिद्धांत यानी उद्देश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड राज्य का गठन होता है, बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का जो है सो स्थान दिया गया है? तो 22 दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आप लोग इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 तो देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1977 ईस्वी में भारत में जो है सो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से, यानी कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कि मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है प्रोवाइड कराया जाए, कि एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको स्किप ना हो, छूट नहीं पाए। बाद में नहीं कहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाया, ये क्वेश्चन हमसे छूट गया, हमको पता नहीं था इसका राइट आंसर। तो यही मेरा प्रयास है। तो आप लोग को करना कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि सही समय पर आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाए। तो 5 से 6 बजे के सुबह के में जो है सो आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है इस चैनल पर सुबह सुबह। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।